नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नफरती भाषण पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के जमाने में भी धर्म के नाम पर कैसी कैसी बयानबाजी हो रही है। अदालत ने नफरती भाषण देने वालों को तो चेताया ही, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वालों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी। नफरती भाषण को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें ऐसे मामलों के खिलाफ खुद ही संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें या अवमानना के आरोपों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अदालत ने कहा कि अगर सरकारें कार्रवाई करने में विफल रहती हैं तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सरकारों को निर्देश दिया है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में हुए नफरती भाषण के अपराधों पर की गई कार्रवाई के बारे में अदालत के सामने एक रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सरकारों को किसी भी शिकायत का इंतजार किए बिना किसी भी नफरती भाषण वाले अपराध के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषणों पर सुनवाई करते हुए कहा, ये 21वीं सदी है, धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। इसने कहा कि भारत में स्थिति चौंकाने वाली है क्योंकि इस देश को धर्म तटस्थ माना जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इन सरकारों को किसी भी शिकायत का इंतजार किए बिना ही किसी भी नफरती भाषण के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जो भी नफरती भाषण दे रहा हो उसके खिलाफ धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने चेतावनी की दी कि निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना माना जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत करने के बाद भी अधिकारी नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गंभीर है। बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत देश में नफरत के मौजूदा माहौल और अधिकारियों की निष्क्रियता से संबंधित है। अदालत ने कहा कि जब तक विभिन्न धार्मिक समुदाय सद्भाव से नहीं रहेंगे तब तक बंधुत्व कायम नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को उनका आधिकारिक सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। न्यूज़ एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उन्हें श्रीनगर में स्थित फेयरव्यू हाउस खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। उन्होंने इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ इतना ही कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये उम्मीदों के मुताबिक लिया गया फैसला है। मुफ्ती ने बताया कि हालांकि नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थान मेरे पिता यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिसंबर 2005 में आवंटित किया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। इसलिए प्रशासन द्वारा बताया गया आधार सही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, छोटा आतंकवाद और बड़ा आतंकवाद जैसे विचार एक साथ नहीं चल सकते। बीबीसी के अनुसार इंटरपोल की सालाना वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। पिछले 100 सालों में इंटरपोल विश्व के 195 देशों का एक व्यापक और प्रभावी मंच बन गया, जो पूरे विश्व में अपराधों पर नकेल कसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया भर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में इंटरपोल की कोशिश की उन्होंने कहा कि मैं सराहना करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में शुक्रवार को भारतीय सेना का चॉपर क्रैश हो गया। चॉपर में कुल 5 लोग सवार थे और उन सभी की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पायलट भी थे। घटना की सूचना मिलने पर राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार यह दुर्घटना ऊपरी सियांग जिले के तूतिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव में सुबह 10:43 पर हुई। ये एक तरह का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर था। ये चॉपर ऐसी जगह पर पहाड़ों के बीच में क्रैश हुआ जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें, इस महीने में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दूसरी घटना है। 5 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और तब हेलीकॉप्टर में सवार 2 में से 1 पायलट की मौत हो गई थी। सीबीआई को लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले को पलट दिया है। अब सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। शिंदे सरकार ने सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति फिर से बहाल कर दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। बता दें, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत किसी राज्य में सीबीआई तभी जांच कर सकती है जब उसे उस राज्य की सहमति मिली हो। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने ठीक 2 साल पहले सीबीआई को महाराष्ट्र में मामलों की जांच करने की पूर्व सहमति यानी पहले से दी गई सहमति को वापस ले लिया था। सीबीआई को उसके बाद किसी भी केस की जांच यहां करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ रही थी। बता दें, बंगाल ने भी ऐसा ही किया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुनाए गए एक फैसले में अयोग्य घोषित कर दिया है। इसका मतलब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अब संसद के सदस्य नहीं रहेंगे और उनकी संसदीय सीट खाली हो जाएगी।
चुनाव आयोग ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आयोग के फैसले के बाद बड़ी संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें, पाकिस्तान में हुकूमत चला रहे गठबंधन पीडीएम के सांसदों की ओर से इमरान खान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी गई थी। इस शिकायत में सांसदों ने मांग की थी कि इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने तोशाखाना से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से मिली आय के बारे में नहीं बताया था। इस मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सुनवाई की थी और उसके बाद ये फैसला सुनाया। बता दें, तोशाखाना नियमों के अनुसार जिन पर ये नियम लागू होते हैं उन्हें प्राप्त उपहार और अन्य ऐसी सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को देनी होती है। इमरान खान की अयोग्यता को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद इमरान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए जनता से अपने अधिकारों के लिए अपने घरों से बाहर आने के लिए कहा। उन्होंने आयोग के फैसले को 22 करोड़ लोगों के मुंह पर तमाचा बताया और कहा कि आज क्रांति की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कोई भी अयोग्य नहीं ठहरा सकता, केवल जनता ही ऐसा कर सकती है। पीटीआई नेता ने आरोप लगाया कि आज का फैसला नवाज शरीफ द्वारा लिखा गया था और उनके नौकरों द्वारा उस पर साइन किए गए थे। लोग इस फैसले को अस्वीकार करते हैं। इमरान की पार्टी पीटीआई ने कहा, यह फैसला कानून की बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासत की बुनियाद पर हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पीटीआई के नेताओं ने कहा कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के दुरुपयोग के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक और दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सऊदी अरब के द्वारा उपहार में दी गई कलाई घड़ी समेत विदेशी राज्यों से मिले उपहारों को दुबई में जाकर बेचा। वहीं पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी प्रधानमंत्री का दावे का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी संपत्ति बेचना कोई अपराध नहीं। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब और पार्टी नेता एहसान इकबाल ने दावा किया कि खान ने न केवल कलाई घड़ी बल्कि हार, अंगूठी और बाकी सोने के सामान के अलावा जीप जैसी चीजें भी बेची। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर पब्लिसिटी के लिए बोलते रहते हैं और उन्हें इसकी परवाह नहीं। बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार महागठबंधन में भले ही आ गए हों लेकिन बीजेपी के साथ चैनल बंद नहीं किए हैं, वो अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसको मर्जी है वो बोलता रहता है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए बोलता है, बोलते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा है, हम एक ज़माने में उनको बहुत इज्जत देते थे लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, करने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और यहां मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान पीएम मोदी ने पारंपरिक पहाड़ी परिधान पहने। पीएम मोदी के लिए परिधान हिमाचल प्रदेश के चंबा की महिला ने बनाए थे। हिमाचल प्रदेश में इस ड्रेस को चोला डोरा कहा जाता है। बता दें, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, इससे पहले पीएम मोदी हिमाचली परिधान पहनकर केदारनाथ में दिखे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं या तो वहां के पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और भाषण देते वक्त शुरुआत में वहां की बोली की कुछ लाइन बोलते हैं, नहीं तो जहां चुनाव होता है वहां की संस्कृति को जरूर अपने कपड़ों में दिखाते हैं। जैसे असम के चुनाव में दिल्ली में भी भाषण देते वक्त पीएम असम का गमछा डाल लेते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का जायजा लेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों आंध्र प्रदेश के कुरनूल में चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अब तक केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगहों का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह अद्भुत है और सभी राज्यों के लोग जोरदार समर्थन कर रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए आम लोगों की बातों को सुन रहे हैं और उनको भारत में फैल रही सांप्रदायिकता को लेकर भी सचेत कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों के मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि हिंदुओं को अपने त्योहारों को मनाने का पूरा अधिकार है और हम उस अधिकार का उपयोग करते हुए पूरे उत्साह के साथ दिवाली मनाएंगे। उन्होंने देश भर के लोगों से कहा कि वो सभी उत्साह से दिवाली मनाएं और खूब पटाखे फोड़ें, लेकिन अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे भी लगाएं जो वृक्ष बनकर ऑक्सीजन देंगे। उन्होंने कहा कि बाकी धर्मों के त्योहारों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों जैसे दिवाली पर, नवरात्रि पर, सावन मास पर कुछ लोग कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को हमारे त्योहारों से आखिर क्यों तकलीफ होती है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल अपने जिहाद को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। बता दें, उन्होंने कहा था कि गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया था। हालांकि अपने इस बयान से वो पलट गए हैं। शिवराज पाटिल ने कहा कि जब उन्होंने ये बात बोली कि कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया तो उनका क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि क्या आप कृष्ण के सबक को अर्जुन के लिए जिहाद कहेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा था। उन्होंने कहा कि यदि आप महात्मा गांधी को मारते हैं
तो ये जिहाद है, उन्हें मारने का कार्य जिहाद है। हालांकि उन्होंने गीता और श्री कृष्ण को लेकर जो पहले बयान दिया था उस पर उनकी अपनी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। बीजेपी ने पाटिल के इस बयान को हिंदू विरोधी बताया है। बता दें, शिवराज पाटिल ने दिल्ली में एक किताब के विमोचन के दौरान कहा था कि कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा है, लेकिन गीता और जीसस में भी जिहाद है। जब मन के स्वच्छ विचार कोई अगर समझता नहीं है तब शक्ति का उपयोग करने को कहा जाता है। ये सिर्फ कुरान शरीफ में नहीं है, गीता के अंदर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से जिहाद की ही बात कही थी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद अब प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बताए जा रहे हैं। विजेता की घोषणा अगले सप्ताह सोमवार या शुक्रवार को की जाएगी। बता दें, ऋषि सुनक ने लिज ट्रस को भी कांटे की टक्कर दी थी। एक बार वो जीते हुए लग रहे थे। वो शुरुआत में सभी चरणों में आगे रहे थे जिनमें सांसदों को वोट करना था, लेकिन आखिरी चरण में वो ट्रस से हार गए, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने वोट किया था। कहा तो ये भी गया कि जॉनसन ने अपने समर्थकों से ये कहा था कि वो सुनक को वोट ना दें, फिर चाहे किसी को भी दे दें। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिका ने कहा है कि ईरान खुले तौर पर रूस को इसमें मदद कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने रूस को यूक्रेन पर ड्रोन हमले करने में मदद के लिए अपने सैन्य एक्सपर्ट्स क्राइमिया में तैनात किए हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि क्राइमिया में ईरान के ट्रेनर और तकनीकी सपोर्ट देने वाले लोग भेजे गए हैं। बता दें, सोमवार को ही यूक्रेन की राजधानी कीव में कामिकाजी ड्रोन से हमला हुआ था। माना जा रहा है ये ड्रोन रूस ने तैनात किए थे, लेकिन ईरान के बनाए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर हो गया है। एक अहम मुकाबले में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को हरा दिया है और इसके साथ ही 2 बार T20 विश्व कप की चैंपियन रही वेस्टइंडीज इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आयरलैंड की टीम सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर गई है। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 147 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे आयरलैंड की टीम ने 15 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। आयरलैंड ने ये मैच 9 विकेट से जीत लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।